गया शहर के रेड क्रॉस भवन में आज भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी और संगठन प्रभारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने कहा कि पूरे देश में माल गोदाम मजदूरों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में गया के 4 गोदामों का भी चुनाव होना है, जिसके बाद एक मजबूत बोर्ड का गठन किया जाएगा। महामंत्री ने सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पहले सरकार माल गोदाम के श्रमिकों को मजदूर का दर्जा नहीं देती थी, लेकिन संघ के संघर्षों के बाद अब भारत सरकार ने इन्हें मजदूर मानना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार के पास इन मजदूरों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अहम जानकारी, सरकार ने अब इन मजदूरों का डेटाबेस आंकड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को सौंपी है। इसी मिशन को पूरा करने और मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए संघ के पदाधिकारी देश भर का दौरा कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि गरीबों का आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज का सबसे बड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में गुड सेट चल रहा है ना, रेलवे माल गोदाम, उसका चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और यहाँ 4 गोदामों का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होने का खास करके कारण यह है कि 4 कोट जो आप लोग को मालूम ही है, चौथा है कि हम लोगों का बोर्ड का गठन हो रहा है। तो जमीन पर जो डिमांड मिल रहा है, जो आएगा किसको देगा? इसे जमीन पर पदाधिकारी चयन करके उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खास करके आज का चुनाव है। 1998 से लेकर आज तक मजदूरों के हक में क्या क्या मांग पूरी है? हाँ, 1998 से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो जैसे आपको गया माल गोदाम में आपको मालूम होगा, उसमें आदमी को रहने का व्यवस्था नहीं था, बैठने का व्यवस्था नहीं था। तो 2006 में यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ रहा था। तो 28 अक्टूबर 2003 को हम लोगों को मिला था विश्रामालय, शौचालय, स्नान घर, वो लागू हो गया। बहुत जगह नहीं भी है। और अभी पहले तो हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर मानता ही नहीं था। लेकिन आज भारत सरकार ने, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को शुक्रिया करता हूं, उन्होंने रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर मान लिया है। इसलिए जिससे कोऑपरेटिव ऑफ फूड कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव है, उसी तरह से इसका भी कोऑपरेटिव का मंजूरी मिल गया है। तो सबसे बड़ा चीज़ जिसका डिमांड हम लोग का था वो पूरा हो गया है। अब उसको धरातल पर उतारना है। तो धरातल पर कैसे उतरेगा, उसी का प्रक्रिया में हम लोग आए हैं। यहाँ संगठन हो जाएगा। इसके बाद संगठन यहाँ होने के बाद डिवीज़न का होगा, डिवीज़न के बाद जोन का होगा, जोन का बाद प्रदेश का होगा और गठन करके, और इसका शपथ ग्रहण सबका दिल्ली में होगा। माननीय हम चाहेंगे कि देश के लेबर मिनिस्टर और रेल मंत्री के समक्ष वहाँ शपथ ग्रहण होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और शपथ ग्रहण जब हो जाएगा, उसका सब डिमांड जो मिला हुआ है सब धरातल पर आ जाएगा। कर्मियों का पेमेंट चालू नहीं हुआ है, कब तक संभव? पेमेंट चालू, सबसे बड़ी बात है इसका, सरकार के पास तो डाटा है नहीं। सरकार तो उसको मानता ही नहीं था कि मेरा मजदूर है। रेल नहीं मानता था और मालवाहक भी नहीं मानता था। तो अभी आपको माना तो सर डाटा जाएगा तभी पता चलेगा किसको दे हम। अब अकाउंट में पैसा आएगा, आपको तो अकाउंट किसको अकाउंट में भेज दिया जाए? इसका खाका तैयार हो रहा है और जाएगा। अभी जिससे मान लिया जाए हम लोगों का है कि लेबर का जो पैसा आ रहा है, इसी के माध्यम से। यहाँ ठेकेदार भी नहीं है, रेलवे गुड सेट में ठेकेदार भी नहीं है। यहाँ रंगबाज होते हैं, रंगदार होते हैं, जिसका चलती जिसकी लाठी उसकी बहन। तो आज कोऑपरेटिव होने जा रहा है, तो वो मजदूर को खाता में पैसा आएगा। जैसे सरकार जिस तरह से चढ़ाने उतारने का पैसा ले रहा है, उसी तरह से मजदूरी चढ़ाने उतारने का ले लेगा। जैसे हम सामान का पैसा लेता था, मजदूरी नहीं लेता था, मजदूरी लेगा। और कोऑपरेटिव जो हमारा बन जाएगा, तो यहाँ माल गोदाम जो पदाधिकारी वही मालिक होगा, उसी के अकाउंट में पैसा आएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। तो सबसे बढ़िया व्यवस्था तो हो गया। अब क्या होना चाहिए? मजदूरों की मौत पर क्या मुआवजे की बात है? मौत होने के बाद मुआवजा का पहले तो निश्चित नहीं था, लेकिन अब निश्चित होने जा रहा है। 5 लाख रुपया हम लोग और ज़्यादा मांग रहे हैं। 5 लाख रुपया मौत हो जाने के बाद
और एक्सीडेंटल है तो जैसा एक्सीडेंट कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपया। तो ये सब हो रहा है, ये सब हो गया, लेकिन दिया जाए किसको? सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वह रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को सरकार ने अधिकृत किया है, तो हम लोग कर रहे हैं। जिसे श्रमिक कार्ड था, QR कार्ड है, सबका लिंक कराना है, लिंक हो रहा है, जिसका छुटा हुआ है इलेक्शन के माध्यम से। ऐसे भी हमारी टीम हर गोदाम पर जा के लोगों को बताने का काम कर रहा है और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में सारा कंप्लीट होने के बाद अप्रैल तक में हमारे मजदूरों को जेब में आ जाएगा, पॉकेट में आ जाना चाहिए। बाकी मजदूर तो हमारा मजदूर होता है ना, सबसे अंतिम व्यक्ति है, इसको समझने भी समय लगता है, अपने बारे में जानने में भी समय लगता है, लेकिन लोग समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज का सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि जो माल गोदाम में काम कर रहे हैं उनका सही डाटा पदाधिकारी को चयन कर करके और सबमिट करना है, और जो सब भारत सरकार से श्रमिकों का हक अधिकार मिला है उसको लागू कराना है। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका चयनित कर करके पदाधिकारी को गठन करना है और कर करके लिस्ट सबमिट कर लिस्ट को तैयार कर करके और उसको सरकार तक भेजना है, और जो सरकार द्वारा जो लाभ मिला है उसको मजदूरों तक लाभान्वित करना है। यही मजदूरों को जन जन तक माल गोदाम के श्रमिकों को जगाना है, जगा करके लिस्टों को सबमिट करना है। मजदूरों के लिए कितना बेनिफिट है सब? मजदूरी के लिए तो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी जो तय किया है उसके आधार पर सारा चीज़ मिलने जा रहा है। अच्छा, वैसे भी कर्मी होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, 20 बरस तक लगातार 25 बरस तक आपके काम के होंगे, आप उन लोगों के लिए क्या? वो तो सरकार द्वारा प्रावधान किया हुआ है, एक्सीडेंटल पर इतना पैसा मिलेगा और उसके बाद जो दुर्घटना उसको सब पैसा मिला है।